विजयी श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम तिलवा यानी तिल की चिक्की बनाना देखेंगे। आज हम शक्कर में से बनती तिल की चिक्की बनाना देखेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम सफेद तिल को भूनेंगे। 1 कप सफेद तिल हम लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तिल को बहुत सावधानी पूर्वक हमें साफ करना है। उसमें कोई भी डंठल, कचरा या फिर कोई कीट ना रह जाए, उसकी बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि तिल में कछुक न कछुक डंठल और कीट वगैरह रहते ही है, तो हमें बहुत सावधानी रखनी है। मकर संक्रांति में विशेष रूप से प्रभु को तिलवा आरोगाए जाते हैं और मकर संक्रांति के बाद षठ तिला एकादशी आती है। तभी षठ तिला एकादशी में भी प्रभु को अवश्य रूप से तिलवा भोग में धरने चाहिए। एकादशी और अन्य व्रत में हमें तिलवा लेना निषेध है, नहीं तो हमारा जो व्रत है वो टूट जाता है। इसलिए तिल कभी भी व्रत में नहीं लिया जाता है, लेकिन षठ तिला एकादशी में हम तिल प्रसाद रूप से अवश्य ले सकते हैं। फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें इसे वाइट मेंटेन रखना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे भूनना है। इसकी जो कचाश है वो कच्चापन निकालना है। तिल अच्छे से भून गए हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम इसी पात्र में चीनी बदराएंगे। 1 कप के सामने लगभग आधे कप जितनी हम चीनी बदराएंगे। और लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तिलवा में और एक बात की हमें ये सावधानी रखनी है कि इसमें हमें कहीं भी जल का उपयोग नहीं करना है। यदि हम जल का उपयोग बेलने में या फिर लड्डू बांधने में करेंगे तो हमारी जो ये तिलवा की सामग्री है वो दूधगर नहीं रह के और सखड़ी हो जाएगी। इसलिए जल का उपयोग कहीं भी ना हो। पात्र भी जो हम लेते हैं बनाने के वो सूखे होने चाहिए। ठीक से पोंछ के ही हमें सारे पात्र लेने हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम भोग भी धरें तभी राजभोग में यदि तिलवा भोग आते हो तो तुलसी दल, उसमें तुलसी पत्र जब हम पतराते हैं तो तुलसी पत्र भी अच्छे से सूखा लिए हो, कोरे कर लिए हो, ऐसे ही पधराने हैं। जल वाले तुलसी पत्र भी नहीं पधराने चाहिए, नहीं तो जो दूधगर की मेंढ है वो सखड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो तिल है वो कच्चे भुने हैं। मतलब उसे हमने घी में भुने नहीं है और सूखे भुने हैं। इसलिए कोई भी जो भी अन्न हो उसे हम अगर सूखा भूनते हैं और फिर जल का स्पर्श होता है उसे, तो वो सखड़ी हो जाता है।
जैसे कि सतुआ, सतुआ भी हम सूखा भून के सिद्ध करते हैं। तो सतुआ में भी यही हमें सावधानी रखनी रहती है कि वो जल का स्पर्श उसे ना हो, नहीं तो वो सकड़ी हो जाती है। शक्कर थोड़ी-थोड़ी पिघलनी शुरू हो गई है। एक बार शक्कर पिघलनी शुरू हो जाए फिर तो बिल्कुल भी हमें इसे नहीं छोड़ना है, इसे चलाते ही रहना है। नहीं तो नीचे से जो शक्कर का कैरेमलाइज़ होगा वो काला हो जाएगा और जो सामग्री है वो भी कड़वी हो जाएगी। अच्छे से शक्कर पिघल गई है और लिक्विड फॉर्म हो गया है, कोई भी इसमें अभी क्रिस्टल नहीं रह गए हैं। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इसमें तिल पधराएंगे। थोड़े थोड़े करके हमें तिल पधराना है। अब हम इसमें इलायची पाउडर पधराएंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। बेलन और चकले पे हम घी लगा लेंगे। अब जो प्रोसेस है वो हमें बहुत जल्दी करनी है, थोड़ी भी हमें इसमें देरी करेंगे तो हमारा जो जो तिल है वो चिक्की वो जम जाएगी। इसलिए अब हमें बहुत घाई में हमें इसे बेल लेना है। जैसे चिपके तो तुरंत हमें घी इसमें लगा लेना है। हो सके इतनी हमें पतली इसे करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इस पे अभी से ही हम टूक कर लेंगे। पाँच मिनट के लिए इसे हमें ठंडा करने रखना है, फिर इसके हमें टूक अलग से कर लेना है, क्योंकि अभी एकदम से टूक नहीं होंगे क्योंकि ये ज़्यादा नरम रहता है। फिर हम आसानी से इसके टूक कर सकते हैं। अंदाज से 5 मिनट हो गई है, तो अब हम इसे अलग कर लेते हैं। यानी एकदम रूम टेम्परेचर पर हम इसे आने देंगे
तो ये जो हमने इम्प्रेशन दी है टूक की वो नहीं होगी और इसका अनइवन शेप हो जाएगा या फिर चूरा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गर्म हो तब भी हमें इसे अलग कर लेना है। इस तरह से अंदाज से 10 मिनट में अपने तिलवा तैयार हो गए हैं और इसे हम एयर टाइट डिब्बे में भर के अंदाज से 15-20 दिन तक रख सकते हैं। आग्रह हमें हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु को ताजी ताजी सामग्री ही भोग में धरे। तो आज हमने इस प्रकार चीनी में से बनते तिलवा देखे हैं। तो आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो पुष्टि टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे और अन्य उत्सव की विविध सामग्री, श्रृंगार और वचनामृत का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई अन्य सामग्री के साथ। जय श्री कृष्ण।